वाला आपके साथ। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बता दें आपको, बिहार से निकल करके बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग जोर पकड़ी हुई थी, यानी कि नीतीश कुमार भी इस चीज को लेकर के जोर पकड़े हुए थे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे थे। वहीं पर कई नेता ने भी मांगे रखी थी। और इसी बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने भी संसद में आवाज उठाई थी। लेकिन क्या हो जाता है, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इसे साफ मना कर दिया। यानी कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और इसी बीच बिहार में अभी जो माहौल बना हुआ है, यानी कि जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, क्या कुछ निकलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि आए दिन जिस तरह से बिहार में विशेष राज्य दर्जे की मांग उठ रही थी, इसमें कहीं ना कहीं सियासी मामले भी शामिल थे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जी आए दिन सदन में बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाते रहे। इसी बीच चिराग पासवान भी मौजूदा जनता के बीच और जनता के सवालों से रूबरू होकर के वो सदन में जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाते हैं, इसी बीच शांभवी चौधरी भी बोल्डी आवाज से जिस तरह से आवाज उठाई, यानी कई दिग्गज राजनेताओं की आवाज उठने पर भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई। हालांकि केंद्र सरकार ने जो परियोजना होती है, जो इसकी एक्टिविटी होती है, इसको पूरी तरह से निर्धारित करते हुए यह फैसला लिया है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिलेगी। हालांकि जो फुलफिल क्राइटेरिया होती है, आपको बता दें कि इसमें पहाड़ी इलाका से लेकर के जनसंख्या की बात की जाती है, ट्राइबल एरियाज की बात करती है, जो बिहार फुलफिल नहीं करता, इसे लेकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं पूरी गई। अब इसे लेकर के विधानसभा में आए दिन जो हलचल मची है, ये देखने योग्य है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट है, जिसमें कई दिग्गज नेताएं बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाते हुए निर्मला सीतारमण एक बजट तैयार करती है, जिसे लेकर वो बिहार में काफी जागरूकता फैलाती है और बिहार के लोगों के अंदर कई नई उम्मीदें भी उजागर करती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लिखित बयान दिया, लिखित बातें साझा किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2012 से ही ये मामला हो रहा था कि बिहार को 2012 में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार तो लगातार डटे हुए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग रखेंगे। और आपको बता दें, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले, यानी कि मैं बात करूं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जिस तरीके से इस बार चिराग पासवान ने आवाज उठाई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस बार मिल के रहेगा, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। यानी कि चिराग पासवान का भी बात नहीं माना गया और जितने भी नेता ने आवाजें उठाई थी, उनकी भी बातें नहीं मानी गई। आखिर केंद्र सरकार ने कहा है कि मैं संविधान के उस तरीके से नहीं जा सकता, मैं संविधान को खत्म नहीं कर सकता, मैं तोड़ करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकता हूं। हालांकि इसके बाद आप सोशल मीडिया पर जिस तरह से बिहार विधानसभा में अभी जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री यानी सीएम नीतीश कुमार उतरते ही मीडिया कर्मी उन्हें घेर लेते हैं। और हालांकि मीडिया कर्मी सवाल करते हैं कि सर, आप बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाए थे और क्या हुआ उसका, जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य दर्जा नहीं मिलेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो वहीं सीएम नीतीश ने हाथ हिलाते हुए विधानसभा के अंदर जाते हुए दिखे जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश मीडिया कर्मियों से कहते हैं धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। लेकिन इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनको जवाब मिल चुका है। जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज तक मांग उठाए थे सीएम नीतीश ने, लेकिन ये भी बात का उतना खनाफा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से नया बजट आया है, उसमें कई ऐसी चीजें मौजूद है जो पूरे बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए और विकसित जो बिहार का सपना है, इसे पूरा करने में काफी मददगार होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा प्रिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो मिल रहा है, उसमें बिहार को विशेष पैकेज का भी आपने बात किया, जिक्र किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ, बात चल रही है कि बिहार को पैकेज जरूर मिलेगा।
जाएगा। और जिस तरीके से अगर बिहार को पैकेज मिलता है तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये फायदे की चीज हो जाती है, क्योंकि बिहार को एक तरफ दर्जा को आप साइड करके देखिए, आप पैकेज की जहां पे आप लाती हैं बिहार के लिए, तो बिहार के लिए ये काफी बड़ी चीज हो जाती है। और पैकेज मिलने से बिहार में जो अभी बेरोजगारी चल रही है, जिस तरीके से महंगाई चल रही है, काफी कुछ अभी जो बिहार को नहीं मिली है इतने सालों से, इतने दिनों से, वो कहीं ना कहीं पैकेज मिलने के बाद बिहार के लिए अच्छी चीज सामने आ सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं नेताएं ही बिहार को पीछे ले जाते हैं। जिस तरह से आए दिन वो विशेष राज के लिए इतना ताबड़तोड़ किए, उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बड़ी बड़ी सौगातें आई है बिहार में लेकर के, नई चीजों का उत्थान हुआ है। इतना ही बता दें कि बिहार में फिल्म सिटी भी बनाने जा रहे हैं सीएम नीतीश के लिए, बहुत बड़ी खबर है ये। जिस तरह से अगर फिल्म सिटी बनता है तो बिहार में रोजगार मिलेंगे। वही कई बड़ी सौगातों में कई पॉइंट्स मौजूद है, हम आपके बीच बताते हैं। आपको बता दें कि 4 नई एक्सप्रेसवे आएगी बिहार में। जिस तरह से बिहार के सड़क परियोजना के लिए 26,000 रुपए, जिस तरह से करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बाढ़ नियंत्रण के लिए भी आर्थिक 1500 करोड़ रुपए की राशि की गई है। वहीं बिहार में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये बहुत गौरतलब की बात है कि जब एयरपोर्ट बनेगा तो रोजगार तो मिलेगी। जो बातें आप कर रही हैं, बाढ़ की बातें, इस पे सच बात है, ये चीज को काफी टॉप पे रख सकते हैं। जिस तरीके से बिहार में बाढ़ देखने को मिल रहा है प्रिया, हर साल बाढ़ आता है, हर साल एक जगह पे बाढ़ आता है, 2 जगह पे बाढ़ आता है। और ये बाढ़ कितने परिवार को तोड़ के रख देता है, कितने घर परिवार टूट जाते हैं, कितने घर को अलग कर देता है, लोग भूखमरी से इसी बीच मरने लगते हैं, कितना कुछ होता है। तो ये पॉइंट जो है बिहार के लिए ये काफी अहम पॉइंट है, और इस पॉइंट को वाकई बहुत ज्यादा आर्थिक 1500 रुपए करोड़ कम नहीं होते हैं, ये मापा जा सकता है। वही बता दिया जाए तो विकास के लिए भी आर्थिक मदद मिल रही है, लेकिन बिहार के एक्सटर्नल असिस्टेंट को भी गति दी जाएगी। इसमें कई तरह की चीजें शामिल है, जिस तरह से कैपिटल को पूरा करने के लिए स्पेशल फाइनेंस सपोर्ट दी जा रही है बिहार को। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 50,000 करोड़ का प्रावधान भी जारी हो चुका है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आंध्र बिहार के लिए रोजगार कौशल विकास भी मौजूद है। इसी में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से अब नई 2400 मीटर का भी बात जारी है। यानी बिहार में बिजली को लेकर भी नए प्रावधान जारी हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए कि अभी जो बिहार में मांगे जो चल रही थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, काफी आगे तक ये मांगे जा रही थी, लेकिन अब इस पे पॉइंट आ जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला ये भी लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन एक चीज हो जाता है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पैकेज मिला, तो कहीं ना कहीं राज्य से ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है बिहार को विशेष राज्य का पैकेज, क्योंकि अभी बिहार बहुत पीछे है डेवलपमेंट के मामले में। कहें तो बहुत कुछ चीज बिहार को चाहिए, जिससे बिहार को हम लोग काफी विकसित बिहार बना सकते हैं। बस कहने से बिहार को विकसित नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोगों को काफी नेताओं को भी काफी इस चीज के लिए जोर पकड़ना होगा, लगातार इस पे जारी करना होगा, पॉइंट अपना रखना होगा कि बिहार को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और ये जो भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जैसे कि नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर हो जाता है, कितने साल से वो सपना देख रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यहीं पर अब बात कर लेते चिराग पासवान भी, वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज लग रहे हैं। आखिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की इतनी मांग क्यों जोर पकड़ी हुई थी? हालांकि जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग पकड़ी हुई थी, कई नेताएं अपने लाइमलाइट में आने के लिए इस मांग को उठा रहे थे। मैं विपक्षी की बात करूं, यहाँ विपक्षी का भी कहना था कि मैंने भी पहले अपने राज्य में हम लोग विशेष राज्य की, लेकिन उस टाइम उतना ये मुद्दा नहीं उठा था। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद ये मुद्दा उठा है। यही आपको बता दें कि भले ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में ताबड़तोड़ कामों का प्रावधान हो रहा है, यहाँ तक कि जिस तरह से बिहार में सबसे ज्यादा माना जाता है कि बिजली की कमी, आए दिन बिजली चली जाती है, कई गांव में बिना बिजली के लोग रहते हैं, है बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन नहीं हो। देखिए कि हमारे बिहार से लोग दूसरे स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे जगह पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिहार को अभी बहुत पीछे है बिहार। लेकिन ये देख लीजिए मधुबाला जी, जिस तरह से कामों का बंटवारा हो रहा है, जिस तरह से कोई पॉइंट्स आए हैं, कई पॉइंट्स ऐसे बड़ी सौगातें मिली है बिहार को, जिसमें एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट के आने से बिजली तो वहां नहीं रहेगा, तो एयरपोर्ट का होने का क्या फायदा। पलायन की बात होती है, वो भी जल्द मौजूद हो जाएगी। यहाँ की एयरपोर्ट आएगा तो कई लोग आने जाने में सुविधाएं हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे जिस तरह से शिक्षा में भी देखा जा रहा है कि कई विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वही पीएम मोदी भी नालंदा यूनिवर्सिटी में किए, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि बिहार में अब इस
तरह की चीजें सामने आने लगी है। वही बिहार के आर्थिक विकास के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि आए दिन में बिहार को विशेष राज्य दर्जा भी मिल सकता है। देखिए 11 राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ऐसा लोगों का मतलब जानकारी है ही लोगों को कि कहां-कहां वो चीज मिला है। तो जैसे कि मणिपुर हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे जगहों पर विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से वो लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी सोच रहे थे कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मधुबाला जी, आपने अभी जो शहरों का नाम लिया, रहा बात त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड, मिजोरम, तो ये सब चीजें वैसी जगह है जहाँ पे ट्राइबल एरियाज आपको मिल जाएंगे, आदिवासी मिल जाएंगे। वही बिहार की बात की जाए, कितने बिहार में आदिवासी मौजूद है, कितना हिली एरियाज मौजूद है, लेकिन उन सब जगहों पे वो चीज है, जनसंख्या है, जिस तरह से वहाँ के लोग उसको इस तरह से देखे हैं। लेकिन वही रहा बिहार की बात, तो बिहार में वैसे सुविधाएं हो जाएंगे तो जाना जा सकता है। जिस तरह से टूरिज्म की बात आती है, आजकल के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जिस तरह से बिहार को दर्शा रहे हैं, बिहार में खोज कर रहे हैं पहाड़ों की, आदिवासी लोगों की, तो हो सकता है कि आए दिन बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। देखिए ये भी अब कहा जा रहा है प्रिया कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो काफी गुस्से में है चिराग पासवान, काफी नाराज है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इन दिनों दोस्ती भी काफी करीबी जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार पलटने वाली है, क्या कुछ देखिए हो तो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश भी अपने ये दिल पे ले ली है, क्योंकि आए दिन वो मीडिया कर्मियों के सामने कहते नजर आ रहे थे कि मैं दिलाऊंगा दिलाऊंगा दिलाऊंगा, और यहाँ तक कि चिराग पासवान भी बिहार की जनता को उम्मीदें दी थी कि मैं दिलाऊंगा, मैं भी दिलाऊंगा। लेकिन जब ये पूरा नहीं हो सकता है तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार पे भी भारी पड़ सकता है, यानी मोदी भी जल्द से जल्द इस पे फैसला लेंगे, क्योंकि यहाँ दो नेता ऐसे मौजूद हैं जो बिहार में अभी नए चेहरे बने हुए और बिहार की जनता इनको चाहती है। मैं बात करूं सीएम नीतीश की हो या फिर चिराग पासवान, दोनों अभी बिहार में काफी प्रचलित हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का तो भाई सब लोग काम देखते हुए उन्हें काफी अभी भी पसंद कर, और चिराग पासवान की रही बात तो अभी तो वो नेशनल क्रश बने हुए और सुर्खियों में भी नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके का लग रहा है कि अब देखिए क्या कुछ विधानसभा चुनाव में होने वाला है, क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है, क्या सरकार गिरेगी, क्या कुछ मामले निकल करके सामने आते हैं, वो तो देखना दिलचस्प होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, यानी कि केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है, साफ हाथ झाड़ चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, और इसी बीच सीएम मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार की मैं बात कर रही हूं कि वो भी काफी नाराज चल रहे हैं, और इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी काफी नाराज चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ होने वाले, गिरने वाले, क्या कुछ फैसले निकल करके सामने आते, विधानसभा में क्या कुछ खेला होने वाला है, देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिएगा। हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।